अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता. से तजुर्बा किया तो आज देश की रक्षा करने के या देश के होम मिनिस्ट्री की जगह और इसलिए हम कहाँ जा रहे इस सोचने का ये समय. औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले. और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने. नमस्कार दोस्तों. उद्धव ठाकरे एक ऐसे नेता जिनके बारे में मीडिया ने न जाने क्या क्या लिखा. उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के बारे में अंजना ओम कश्यप ने एक लाइव इंटरव्यू के दौरान एक ऐसी बात कह दी थी जिस पर वो कभी स्टैंड नहीं कर पाई. लेकिन आज उद्धव ठाकरे एक ऐसा नाम बनकर के उभरे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, और अमित शाह को आज एक ऐसा करारा जवाब उद्धव ठाकरे की तरफ से आया है कि सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई इस दौर के अंदर अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनको ऐसा जवाब देना, इसके लिए वाकई हिम्मत चाहिए. उद्धव ठाकरे ने जो बात अमित शाह को कही है, आज तक वो बात किसी के कहने की हिम्मत नहीं रही. किसी ने आज तक अमित शाह को ऐसी बात नहीं कही जो बात आज उद्धव ठाकरे ने कही. और उद्धव ठाकरे की इस बात से भक्तों को कितनी मिर्ची लगने वाली है, अंध भक्तों को कितनी मिर्ची लगने वाली है, इस बात की कल्पना आप कर लीजिए. उद्धव ठाकरे आज एक पुणे के अंदर रैली में बोल रहे थे, और पुणे की रैली में उन्होंने अमित शाह के 21 तारीख को महाराष्ट्र में दिए गए बयान का जवाब दिया. 21 तारीख को अमित शाह ने औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य बताया था उद्धव ठाकरे को कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य है. यह बात कही, और उस बात का पलटवार आज आया है उद्धव ठाकरे की तरफ से. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, ये अमित शाह वो अहमद शाह अब्दुल के वंशज हैं, ये उनकी तरफ से कहा. तो बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बयान आपको बता दूं, और फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे. 21 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था. इसी पर ठाकरे ने आज प्रतिक्रिया दी है, जवाब दिया है. शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी पावर जिहाद कर रही है. अभी पावर जिहाद क्या है, इस पर विस्तार से बात करेंगे. बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डालकर पावर जिहाद कर रही है. तो पावर जिहाद का मतलब क्या है, उस पर विस्तार से बात होगी. उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि शाह अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज है. बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने. अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की लड़ाई में मराठों को हराया था, और अहमद शाह अब्दाली के वंशज करार दे दिया है आज अमित शाह कि अफगान के जो शासक थे, जो भारत में आए, उनके वंशज हैं ये. अब इसके बाद में देवेंद्र फडणवीस का उस तरफ से पलटवार आया. देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया कि निराशा के कारण उनके दिमाग पर, यानी उद्धव ठाकरे के दिमाग पर बुरा असर हुआ है. आज का भाषण करने के बाद उन्होंने दिखा दिया कि वह सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं. लेकिन इस बात में कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है. देवेंद्र फडणवीस को तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान का बचाव करना ही था, और उन्होंने कहा कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन किसको क्या बता रहा है. इस बीच में नेताओं की भाव भंगिमा क्या है, उससे बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं. नेताओं के तेवर क्या है,
उससे आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। और इसीलिए स्क्रीन पर आप उद्धव ठाकरे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप उद्धव ठाकरे की वीडियो देख रहे हैं, इसमें वो बयान है, हालांकि मराठी में दिया है, उसका हिंदी अनुवाद पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद में मराठी में दिया वो ये बयान सुने। तो उद्धव ठाकरे आज बहुत बड़ी बात कह गए। आगे मैं आपको इस बयान में बहुत कुछ बताने वाला हूं। उन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों को अगर अपने साथ में लिया तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है, बहुत कुछ कहा है आज उद्धव ठाकरे। और अमित शाह को, दिल्ली में बैठे नेताओं को और महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं को आज एक संदेश चला गया है कि उद्धव ठाकरे आपके सामने गूंगे बन करके नहीं रहेंगे, कि आप आएंगे यहां पर आकर के आप उनको औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य बोलेंगे और उद्धव ठाकरे गूंगे बनकर के सुनते रहेंगे। ऐसा नहीं, उद्धव ठाकरे आपको जवाब देंगे और वो जवाब आज आया है। उन्होंने कहा, जो अभी मराठी में आपको छोटा सा अंशभाग सुनाने वाला हूं, उसका हिंदी अनुवाद है। थोड़ी होशियारी होती तो वापस महाराष्ट्र नहीं आते, यहां आते हैं देखने के लिए कि किसको कितनी लगी है। पता नहीं कौन आया था, पता है ना कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली का राजकीय वारिस अमित शाह। हाँ, अहमद शाह यह सहाबी है, वह भी अहमद शाह था और अमित शाह भी शाह है। हमें हिंदुत्व सिखाएंगे जो नवाज शरीफ का केक खाने जाते हैं। बड़ा जोरदार तरीके से यहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि यहां पर महाराष्ट्र के अंदर अगर इनमें थोड़ी सी भी होशियारी होती तो ये वापस लौट करके नहीं आते, लेकिन बार बार यहां पर आते हैं ये देखने के लिए कि किसको कितनी लगी। और ऐसे ही अहमद शाह अब्दाली आया था, ये उसी अहमद शाह अब्दाली के वंशज है। ये नवाज शरीफ के घर पर केक खाने के लिए जाते हैं और हमें हिंदुत्व का पाठ सिखाते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो एक बार जरा ये हिंदू अनुवाद जो मैंने बताया है, इसको उद्धव ठाकरे की जुबानी सुन लेते हैं। त्यातनं काही शहाणपण यांनी घेतला असता तरी बाबा बोटावरती निभावलंय, त्यातनं काही शहाणपण यांनी घेतला असता तरी परत आले नसते। पण हे परत आले कशासाठी आले? महाराष्ट्राने जे फटके दिले त्याचे वळ कोणाकोणाच्या अंगावर कुठे कुठे कसे उठले ते वळ बघायला आले होते। अरे तुझ्या कुठे उठला, माझ्या कुठे उठला? आणि त्यांचे मोरके कोण कोण आले होते? अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शहा। अहमद शाह अब्दाली तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता, आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं? शिवसेनेने हिंदुत्व। तो उद्धव ठाकरे ने यहां पर जो कुछ कहा और उसके बाद में सामने बैठी भीड़ ने जो वहां पर ललकार दी, एक करंट ऐसा लगा कि स्टेज से, मंच से और सीधे नीचे जनता तक पहुंच गया। जो आपने मराठी में यहां पर भाषण सुना, उसमें उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली वंशज अमित शाह, वो अहमद शाह अब्दाली था और ये अमित शाह है। तो ये बात कही गई और उसके बाद में आप देखिए कि महाराष्ट्र से हाल के समय पर जो राजनीति चलती हुई आ रही है, उसको अगर हम देखें तो अमित शाह को अब चैन नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, अभी 2-4 रोज पहले, उद्धव ठाकरे से पहले शरद पवार ने तड़ीपार कहा था, तड़ीपार। तो तड़ीपार शरद पवार की तरफ से कहा गया था और अब अहमद शाह अब्दाली के वंशज उद्धव ठाकरे की तरफ से कह दिया। यानी चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है और केतली पर ही वार हो रहा है। आप समझिए कि राजनीति के अंदर इशारों में जो बातें कही जाती है वो कहां से कहां पर पहुंच रही। तो उद्धव ठाकरे के आज के बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हैं। उद्धव ठाकरे आज अपने बयानों से बीजेपी के अंदर एक तरीके से आग लगाए हुए,
पुणे की रैली में आज उन्होंने कहा कि अमित शाह को आज से मैं अहमद शाह अब्दाली ही कहूंगा। वो मुझे नकली संतान कहते हैं। अभी ये बहुत गलत बात है, आप किसी के माता पिता पर जो है उंगली उठाए, और जो इस दुनिया में नहीं उन पर आप उंगली उठाए। अमित शाह को मैं आज से अहमद शाह अब्दाली ही कहूंगा। वो मुझे नकली संतान कहते हैं, औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य बताते हैं। ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती है? मैं आपको अब्दाली ही कहूंगा, डरता नहीं हूं मैं। ये 240 का असर है कि आज अमित शाह को ये बातें कही जा रही। अमित शाह को खुल करके उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं आपको अब अहमद शाह अब्दाली बोलूंगा। ये अहमद शाह अब्दाली हो आप, अमित शाह नहीं हो, अहमद शाह अब्दाली हो, उन्हीं के वंशज हो, और मैं डरता नहीं हूं। मुझे नकली संतान कहते हो, मुझे औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य बताते हो। ये सारी बातें, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि इस बार के चुनाव में किस तरीके का माहौल जो रहने वाला है, किस तरीके से बीजेपी के लिए इस बार मुसीबत खड़ी होने वाली है। अहमद शाह अब्दाली भी शाह थे, यह भी शाह है। जो लोग नवाज शरीफ के साथ केक खाते हैं वो हमें हिंदुत्व के बारे में सिखाएंगे। बड़ा स्टेटमेंट और हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र में बीजेपी जो एज लेने की कोशिश कर रही है, फायदा लेने की कोशिश कर रही है हिंदुत्व के नाम पर। और ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ से कह दिया गया कि जो लोग नवाज शरीफ का केक खाने के लिए जाते हैं वो हिंदुत्व के सर्टिफिकेट हमें ना दें, हमें हिंदुत्व ना बताएं। देखिए ये चीज मिसिंग थी, ये बातें मिसिंग थी नेताओं के भाषणों में से। लोग चाहते थे कि नेता खुल करके हमला बोले ताकि बाकी का कार्यकर्ता, नेता, नीचे के नेता जितने भी हैं वो सब जोश से भर जाए, खड़े हो जाएं। लेकिन नेता नहीं बोल पा रहे। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी किसी का कुछ न कुछ डर बना हुआ था। लेकिन अब देखिए 240 जब आया तो 240 के आने के बाद में कैसे पूरा जो कोहरा सामने था वो छट रहा है। अगर मुसलमान हमारे साथ में है, अब उद्धव ठाकरे खुल करके बोल रहे हैं, अगर मुसलमान हमारे साथ में है और हमने उन्हें अपना हिंदुत्व समझाया है तो हम भाजपा के अनुसार औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य बन गए। तो आप जो कर रहे हैं वो पावर जिहाद है। अब ये बात बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि अब मुसलमान भी हमें वोट दे रहा है और मुसलमानों को हमने समझाया, मुसलमानों को अपने साथ में लिया, तो आपके अनुसार हम औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हो गए। और आप जो कर रहे हो पावर जिहाद कर रहे हो। पावर जिहाद का मतलब ये है वो पार्टी वो तोड़ दिया आपने, और उसके बाद में एकनाथ शिंदे को लेकर के चले गए, उनके साथ विधायकों को लेकर के चले गए, अजीत पवार को तोड़ दिया आपने। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से बदलती हुई आ रही है। देखिए ये जो चीज है जो आज यहाँ पर उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, ये चीज लोग डिमांड कर रहे थे उस वक्त में उद्धव ठाकरे बोले जिस वक्त में उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया था, जिस वक्त में एकनाथ शिंदे सूरत और सूरत से लेकर के गुवाहाटी में बैठे थे। पहले सूरत गए थे वो गुजरात के अंदर, फिर सूरत से वो गुवाहाटी चले गए थे विधायकों को अपने साथ में लेकर। और उस वक्त में जब एकनाथ शिंदे वापसी आए मुंबई के अंदर, तब शिवसैनिक की डिमांड कर रहे थे, शिवसैनिक की मांग रहे थे कि आप जोरदार पलटवार करिए, आपकी पार्टी तोड़ी गई है, आपकी सरकार गिराई गई है, आपकी सरकार हत्या ली गई है, हाईजैक कर ली गई है, आप जोरदार पलटवार करिए। लेकिन वक्त की नजाकत है। उद्धव ठाकरे को उस वक्त में थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करना पड़ा, थोड़ा सा पीछे भी रखना पड़ा। लेकिन अब वही उद्धव ठाकरे गरम माहौल में, लोहा गरम है और अब जोरदार करारा प्रहार कर रहे हैं, करारा हथौड़े से वार कर रहे हैं। और अब बीजेपी को उसकी चाल और ढाल दोनों को बदलने की कोशिश यहां पर उद्धव ठाकरे की तरफ से दिखाई दे रही है। ये तेवर हमेशा से शिवसेना के रहे। वो शिवसेना छोड़ दीजिए आप जो एकनाथ शिंदे के पास में, शिवसेना किसके पास में रहेगी इस बात का फैसला इस बार का विधानसभा चुनाव करे। अभी तो जो फैसला किया वो चुनाव आयोग ने किया, कोर्ट ने किया, छोड़ दीजिए उन बातों।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है मैटर, लेकिन असली जो फैसला है वो जनता के बीच में होगा और जनता तय करेगी कि उद्धव ठाकरे सही है, अमित शाह सही है, देवेंद्र फडणवीस सही है, एकनाथ शिंदे सही है या शरद पवार सही है, राहुल गांधी सही है या मोदी सही है। इस बात पर मोहर, अंतिम मोहर वो जनता लगाए। लोकसभा के अंदर मोहर लगा दी जनता ने, और लोकसभा में लोगों ने जो मोहर लगाई उसमें साफ तौर पर मैसेज लिखा हुआ है, बड़ी बड़े अक्षरों के अंदर दीवार पर लिख दिया गया मैसेज कि मोदी सही नहीं है। और उसी का नतीजा है कि 48 में से 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता। कांग्रेस जो सिर्फ एक सीट लेकर के आई थी पिछली बार विधानसभा चुनाव के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी 13 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और ऐसे ही आप रेशो उठा करके देखिए, बीजेपी 28 सीटों पर लड़ती है, सिर्फ 9 सीट लेकर के आती। तो बीजेपी का इस वक्त में वजूद महाराष्ट्र में खतरे में। बीजेपी इस वक्त में अपने आप को उभारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए कोई बहुत सुखद तस्वीर नहीं आ रही है। और अब बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी कैसे अपने आप को संभालेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके की हुंकार यहां पर भरते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे, इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के लिए नाको चने चबवा दे। आंकड़ों के लिहाज से आप बात करिए, सेंटीमेंट के लिहाज से बात करिए, भीड़ के लिहाज से बात करिए, इस वक्त में बीजेपी के लिए एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी गई, बीजेपी को एक ऐसे अंधेरे कुएं की तरफ धकेल रहा है इंडिया गठबंधन कि वहां से बीजेपी का अब लौट पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और ये आधा रास्ता तो लोकसभा चुनाव के अंदर पार हो गया। जब मोदी अपने चेहरे पर वोट नहीं ला पाए तो महाराष्ट्र में कौन किसके चेहरे पर वोट लाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी का कार्यकर्ता इसलिए कंफ्यूज है कि वो वोट देगा, वो सीटें लेकर के आएगा तो एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि हमारे ही नेता को हटा करके साइड में बैठा देंगे और अपने आप ये लोग कुर्सी पर आ जाएंगे। तो उन दोनों में इतनी खींचतान है कि वो दोनों आपस में वोट ट्रांसफर करेंगे नहीं करेंगे, इस बात को लेकर के संशय, इस बात को लेकर के डाउट है कि दोनों के बीच में जिस तरीके की खींचतान है, ऐसे में ये संभव दिखाई नहीं दे रहा है कि जो बीजेपी और शिवसेना का पहले गठजोड़ था, जिसकी वजह से बीजेपी वहां पर अव्वल रहती थी, अब वो बीजेपी अकेले अपने सहारे कुछ हासिल कर पाएगी। कल ही मैंने आपको एक बड़ा सर्वे भी दिखाया था जिसमें बीजेपी का इंटरनल सर्वे ये बताता है कि बीजेपी को 50-55 सीटें आ रही, 288 में से छठे स्थान पर बीजेपी अगर आ जाए सीटों के लिहाज से, छठवां हिस्सा जो है बीजेपी को मिले, अगर छठा हिस्सा बीजेपी ला पा रही 50-55 सीटें 288 में से, तो ये मान करके चलिए कि अब बीजेपी के दिन पूरे हो चुके हैं। क्योंकि जो पार्टी सबसे नंबर 1 पार्टी होने का दावा करती है, जो पार्टी महाराष्ट्र में ये कहती है कि 5 साल मुख्यमंत्री हम बनेंगे, और वो पार्टी आज उसका कार्यकर्ता भी देख रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता भी देख रहा है कि हमको तो हाशिए पर डाल दिया है। हम तो यहां पर सिर्फ ये हो गए हैं कि सलाम ठोकते रहे। पहले एकनाथ शिंदे के समर्थकों को सलाम ठोक रहे थे, एकनाथ शिंदे को सलाम ठोक रहे थे, फिर उसके बाद में अजीत पवार को भी हमारे सर पर ला करके बैठा दिया। हम सिर्फ अब सलाम ठोकने पर रह गए। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति पैदा हो गई है बीजेपी के लिए, बीजेपी का कार्यकर्ता इससे निराश है, बीजेपी का कार्यकर्ता इससे नाराज है कि आपने एक तरीके से हमें हाशिए पर डाल दिया है। और ऐसे में बीजेपी का कार्यकर्ता घर से नहीं निकल रहा है। अब अमित शाह की पूरी कोशिश है, देवेंद्र फडणवीस की पूरी कोशिश है कि कुछ ऐसा हिंदू मुसलमान किया जाए, कुछ ऐसा ध्रुवीकरण पैदा किया जाए कि हिंदुत्व के नाम का जो वोट है वो सारा शिवसेना से बह करके और हमारी तरफ आ जाए। सबको पता है कि एकनाथ शिंदे वो बागडोर नहीं संभाल सकते। एकनाथ शिंदे का मुकाबला अगर उद्धव ठाकरे के साथ में होगा तो कहीं पर दूर दूर तक एकनाथ शिंदे नहीं ठहरेंगे। और इसीलिए चुनावी मैदान में कूदाया जा रहा है, कूद रहे हैं अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस। ये चेहरे जो उतर रहे हैं
इसी से पता चल जाता है कि बीजेपी की इस वक्त में स्थिति क्या है। तो बहरहाल अमित शाह ने यहाँ पर जो बात कही, औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य बताया और उसके बाद में जबरदस्त करारा पलटवार किया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से। और उद्धव ठाकरे ने कहा है आप अहमद शाह अब्दाली के वंशज हो। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।